अगर आपको लोकतंत्र को उसकी असलियत में समझना है तो हमें बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर देश के एक कोने में झांकना होगा। आज हम आपको ले चलेंगे मिजोरम के तुइवावल, एक ऐसी विधानसभा सीट जहां की राजनीति हर चुनावी रणनीतिकार के लिए एक केस स्टडी है। ये है तुइवावल। नक्शे पर देखें तो ये एक शांत खूबसूरत इलाका लगता है, लेकिन इसकी सियासी जमीन पर एक जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको सही मायने में समझ आएगा कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। जरा सोचिए, साल 2018 में यहाँ पर जीत और हार का फैसला सिर्फ 3 वोटों से हुआ था। जी हाँ, सिर्फ 3। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मुकाबला कितना कांटे का रहता है। तो चलिए इस 3 वोटों की रणभूमि को जरा और करीब से समझते हैं। यहाँ के मुख्य खिलाड़ी कौन है और यहाँ का सियासी मिजाज आखिर है कैसा, जो हर चुनाव को इतना दिलचस्प बना देता है। तो तुइवावल की पहचान क्या है? ये एक ग्रामीण इलाका है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सबसे खास बात, यहाँ की साक्षरता दर करीब करीब 90% है। मतलब यहाँ के वोटर पढ़े लिखे और जागरूक हैं। आबादी में ज्यादातर मीजो आदिवासी और ईसाई समुदाय के लोग हैं, और यही सामाजिक बुनावट यहाँ की राजनीति को एक बहुत ही अनोखा रंग देती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। पिछले 1 दशक में यहाँ की चुनावी हवा कैसे बदली है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। एक तरफ है मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, जिसका वोट शेयर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया है। पर असली कहानी दूसरी तरफ है। एक नई ताकत ZPM यहाँ एक बहुत मजबूत चैलेंजर बनकर उभरी है। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जोरेम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM का वोट शेयर 2018 में सिर्फ 8.2% था और 2023 में सीधा 30% के पार। सिर्फ 5 सालों में ये इतनी बड़ी छलांग, ये किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। ये एक बड़े बदलाव का साफ संकेत है। और एक और बहुत दिलचस्प बात, यहाँ वोटर टर्नआउट हमेशा लगभग 81% रहता है। मतलब लोग वोट डालने में पूरी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन वो हर बार एक ही पार्टी के साथ नहीं है। उनकी पसंद बदल रही है। ये पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सिर्फ भीड़ जुटाना काफी नहीं होता, आपको लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि वोटर अपनी पसंद बदल क्यों रहा है। देखिए, आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है, पर क्यों हो रहा है इसका जवाब हमें जमीन पर मिलता है। सड़क, खेत और ईंधन, यही वो असल मुद्दे हैं जो यहाँ वोटों की दिशा तय कर रहे हैं। तो आखिर में यहाँ के लोगों की असल मांगें क्या हैं? उनकी असली ज़रूरतें और शिकायतें क्या हैं, जिनके आधार पर वो अपना नेता चुनते हैं? कभी कभी पूरी कहानी बस एक लाइन में सिमट जाती है। यहाँ के एक वोटर ने कहा, सड़कें सबसे खराब हालत में हैं। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये इस इलाके की सबसे बड़ी राजनीतिक हकीकत और सबसे बड़ी चुनौती है। तो लोगों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह क्या है? पहली, टूटी फूटी सड़कें, जिनकी वजह से पेट्रोल डीजल से लेकर जरूरी सामान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, किसानों की परेशानी, जिन्हें खाद और चारे पर सब्सिडी में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। और ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। अब सवाल ये है कि इन शिकायतों पर राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती हैं? एक कामयाब चुनावी अभियान कैसे तैयार होता है जो इन मुद्दों को समझकर वोटरों का विश्वास जीत सके? चलिए इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। देखिए, सत्ताधारी MNF की अपनी ताकत है। उनका जमीन पर एक पुराना नेटवर्क है और केंद्र सरकार से भी उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उनकी दुखती रग भी साफ दिखती है। वही टूटी सड़कें और किसानों के मुद्दे। और राजनीति का एक सीधा नियम है, एक की कमजोरी ही दूसरे के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है। ये एक आधुनिक चुनावी अभियान का खाका है। D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले लोगों की बात सुनने से शुरुआत होती है। D60 पर उन्हीं मुद्दों को लेकर जोरदार रैलियां होती हैं और आखिरी 30 दिनों में उन वोटरों पर फोकस किया जाता है जो अभी भी अपना मन नहीं बना पाए हैं। आज की चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि ऐसे सटीक डेटा ड्रिवन प्लान से ही जीते जाते हैं। तो अंत में पूरा मामला आकर वोटर पर ही टिकता है। तुइवावल के लोगों के सामने आखिर चुनाव क्या है? इस चुनाव की असली लड़ाई किस बात को लेकर है?
ये चुनाव एक तरफ सत्ताधारी एमएनएफ के लिए अपनी आदिवासी जड़ों और स्थिरता के वादे का इम्तिहान है, और दूसरी तरफ ये जेडपीएम की उस लहर पर एक फैसला है जिसे सत्ता विरोधी भावना से ताकत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लड़ाई सत्ता के संघर्ष से ज्यादा समाधान की मांग पर केंद्रित हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वोटों की गिनती होगी तो नतीजा क्या दिखाएगा? एक नई राजनीतिक लहर की जीत, या फिर एक टूटी हुई सड़क को ठीक करने का वो सादा सा वादा जो शायद हर वोटर के लिए हमेशा सबसे ज्यादा मायने रखता है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।